तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गोवन सुरमई फ़िश करी किस तरह से बनाया जाता है। इसके पहले भी हमने फ़िश करी बनाई है, वो अलग तरीके का है, ये दूसरा तरीका है। तो इसके लिए हमने सुरमई लिया हुआ है, ये ताज़ा। इसके मैं 2-3 स्लाइस कर लेता हूँ इस तरह से। तो इससे मैं 2 या 3 इस्तेमाल करूँगा बाकी के अगले रेसिपी के लिए। इसमें हल्दी और नमक लगा के इसको थोड़ा मैरिनेट कर लेते हैं, थोड़ा मल लेते हैं। दोनों तरफ मलना है ताकि अच्छा मैरिनेट हो जाए। जब हल्दी और नमक लगेगा तो मैरिनेशन अच्छा होगा। तो ये कुछ सामग्री है, एकदम स्ट्रेट कट टू कट। तो नारियल हमको आधा नारियल लगेगा, तो नारियल को तोड़ लेते हैं और इसको ग्रेट कर लेते हैं। मिर्ची मैंने 2 टाइप का मिर्ची लिया है यहाँ पे, कश्मीरी मिर्ची कलर के लिए और ओपांडी मिर्ची तीखेपन के लिए। हर जगह पे गोवन मिर्ची नहीं मिलता, तो आप लोग ये मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हो। एक कश्मीरी मिर्ची है और दूसरा वाला पांडी है। तो 1 टेबलस्पून धनिया, 1/4 चम्मच जीरा, 2 गार्लिक, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब ये इमली मैंने गर्म पानी में भिगो लेता हूँ। गर्म पानी में इसलिए कि क्योंकि गर्म पानी में अगर इसको भिगाओगे तो इसका बीज जो है आसानी से निकल जाएगा। तो ये होगा अपना मसाला। तो इसको हम लोग अभी पीस लेते हैं। थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये देखिए इतना गाढ़ा मैंने पीस लिया है। अब एक बर्तन में एक प्याज चॉप करके डाल देते हैं। थोड़ा नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। अब डालते हैं मसाला जो हमने पीसा हुआ है, मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने ना तेल डाला है ना कोई घी डाला है। अब जैसे मसाला उबलने लग गया तो 10 मिनट हो गए, तो अभी मसाले में उबाल आ गई है। अब हमने 5 से 6 इसमें कोकम डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो, मुझे चाहिए। और 2 हरी मिर्च। अब इसमें मछली धीरे धीरे रख देते हैं। थोड़ा नमक मिला लेते हैं स्वाद अनुसार और इसको इस तरह से बर्तन को हिला लेना है। तो टेस्ट कर लेते हैं। 8 से 10 मिनट लगेंगे मच्छी पकने में। तो ये हो गया अपना सुरमई मच्छी का करी तैयार। अगर आपने इसको ट्राई किया है तो आपका करी कैसा बना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ज़रूर। टेस्ट कर लेते हैं। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।